Get you more breaking updates that we are getting to know from the state of Uttar Pradesh in Kanpur, where 8 policemen have been killed in an encounter with criminals. The police team that had gone to raid an area in search of history sheeter Vikas Dubey, the SSP, the IG have reached the encounter site, and forensics team is also examining the area. UP Chief Minister Yogi Adityanath has sought for a detailed report on this encounter that has been reported late last night in Uttar Pradesh. This was a raid for a notorious history sheeter Vikas Dubey's house in Kanpur that was being conducted. Thereafter, an encounter ensued, and it is being said that at least 8 police personnel, including the Deputy SP, have lost their lives when the police team had gone to raid an area of Vikas Dubey, a known history sheeter. जान से मारने की शिकायत पर पहुंची पुलिस पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। जी हां, आपको बता दें बिकरू गांव स्थित ये विकास दुबे गांव है, जहां पर एक शिकायतकर्ता ने जान से मारने की धमकी की शिकायत करी। इसके बाद पुलिस बल यहां पहुंचा था इसको अरेस्ट करने के लिए। आपको बता दें अपराधी विकास दुबे व उसके साथियों के साथ उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी। उसके बाद आपको विजुअल दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से जो 8 पुलिसकर्मी हैं वो शहीद हो चुके हैं। आपको बता दें 7 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हैं, जिनका इलाज रेजेंसी में चल रहा है। ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं हम कानपुर देहात के बिकरू गांव के। देखिए जिस तरह से ये जेसीबी लगाकर जो पुलिस को रोकने का इन्होंने प्रयास किया, उसके बाद जब पुलिस ने यहाँ पर इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जब पुलिस ने अपने बचाव में फायरिंग करी तो इन लोगों ने लगभग 8 पुलिसकर्मी जो थे वो शहीद हो गए इसमें। और आपको बता दें 7 से अधिक जो पुलिसकर्मी वो घायल हैं। ये विजुअल्स आपको बिकरू गांव के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है, चूँकि अभी भी जो शातिर अपराधी है विकास दुबे वो अरेस्ट नहीं हुआ है। आपको बता दें उसके जो गाँव के लोग हैं, पुलिस पूरा सर्च ऑपरेशन एक तरह से चला रही है, जिसके चलते देखिए किस तरह से जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं। जान से मारने की धमकी पर आई पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। आपको बता दें बिकरू गांव स्थित ये चौबेपुर का क्षेत्र है, जहां पर एक शिकायत पर पुलिस आई थी दबिश के लिए, एक अपराधी को पकड़ने के लिए। आपको बता दें पुलिस पर लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, जिसके चलते 8 पुलिसकर्मी जो है शहीद हो गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बिकरू गाँव की। कानपुर नगर का एक बॉर्डर एरिया पड़ता है। जिस तरह से कल 2:30 बजे पुलिस दबिश में विकास दुबे एक हिस्ट्री शीटर है पुराना, इसको अरेस्ट करने आई थी। इसके बाद लगातार सामने से पुलिस पर फायरिंग बोल दी गई, जिसके चलते 8 पुलिसकर्मी जो है शहीद हो गए। आपको बता दें एक डिप्टी एसपी समेत एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 5 जो पुलिसकर्मी थे वो इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हो गए। आपको बता दें लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है। लगभग 50 थानों का फोर्स जो है यहाँ पर तैनात है। आसपास के जिलों का भी फोर्स मंगाया जा रहा है। बराबर जो सर्च ऑपरेशन है वो गांव में चल रहा है। इसके बाद से बता जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं कानपुर के वो सारे सील कर दिए हैं। लगातार सघन चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से जो अपराधी है वो बच ना सके। को बताते चलें इस पूरी घटनाक्रम में तकरीबन 2:30 बजे जो पुलिस फोर्स थी वो गांव में एंटर करी। उसके बाद लगातार पुलिसकर्मियों पर सामने से फायरिंग चालू हो गई। इस पूरे घटना में पुलिसकर्मियों के कई वेपन्स भी गांव में जो स्थित अपराधी थे उन्होंने छीन लिए हैं। रात को पुलिस जो है चौबेपुर थाना क्षेत्र को बिकरू गाँव में दबिश के लिए गई हुई थी, जहाँ पर पहले से तैयारी करते रहने समय फायरिंग कर दी थी। एक सूचना मिली है और दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हमारे एक CO, एक SO, 2 SI और 4 जवान शहीद हुए हैं। चौबेपुर के गांव का घटना है, जिसमें 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है, हिस्ट्री शीटर है। इसी सूचना पर CO बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और SO चौबेपुर और SO शिवराजपुर और SO बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हेतु थाना चौबेपुर के जो बिकरी गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से, मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे CO साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा, SO शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है और 5 और कांस्टेबल बुरी तरह से घायल हुए और उन कैजुअल्टी हुआ है इनका। सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। उसमें जाते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जाते हैं शहीद हुए हैं और
4 लोग जो है घायल हुए जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित कर रहे हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी, जैसा हमने आपको बताया, हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही हैं, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात, जैसा आप जानते हैं, पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको अवगत कराएंगे। Gaurav is joining us on the phone line now with more updates on this late night encounter that was reported. Gaurav, अभी के हालात, जो लेटेस्ट स्टेटस है उसके बारे में बताइए। क्या ये हिस्ट्री शीटर को अरेस्ट करने में कामयाब हुई थी पुलिस, और बाकी जितने इंजर्ड पुलिसकर्मी हैं उनके हालात के ऊपर भी बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें, ये पूरी जानी सूची समझी और एक प्लानिंग के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया गया। आपको पता है जिस तरह से कल जो We lost that line with Gaurav. Quickly reconnected the line for the latest update. But what we are hearing from the DM side also, and the UP Chief Minister Yogi Adityanath has sought for a detailed report on this encounter that was reported in Kanpur, and has also asked the DGP to take the strictest action possible. Among the deceased that include 1 DSP, 3 sub-inspectors and 4 constables, and many of those who were taken aback by this ambush that was had taken place in Kanpur, in a village there, where the police had gone to raid a known history sheeter, Vikas Dubey, his picture on your right, and his with criminal antecedents. He continues to remain on the run. But the other policemen who had received bullet injuries and were grievously injured, they were shifted to a nearby hospital. And it is being said that it was a team comprising of at least 15 to 16 police personnel who had gone to conduct that raid against Vikas Dubey, who is a notorious history sheeter with many criminal cases against him. And this was regarding a murder case. For that, the police has gone for investigation. We have Gaurav back with us. जी Gaurav, बताइए अभी का स्टेटस क्या है? बिल्कुल बता दें, अभी जो बराबर जो सर्च ऑपरेशन है वो बराबर जारी है। पूरे गांव में तकरीबन 50 थानों का जो फोर्स है, जनपदों का फोर्स को बुला लिया गया है और पूरे गांव में सघन जो अभियान चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन, घर घर जाके तलाशी हो रही है सबकी। आपको बता दें, जिस तरह से कल देर रात की ये घटना है, जो उसके साथ तकरीबन 10 से 12 लोग और थे, क्योंकि इतनी बड़ी घटना को अकेला आदमी अंजाम नहीं दे सकता, ऐसा कि एडीजी का भी कहना था। साफ तौर पे आपको बता दें कि जो ये जानी एक सूची समझी जो प्लानिंग के साथ पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और लोग छतों पे पहले से ही असलहे के साथ मौजूद थे। जैसे ही पुलिस ने गांव में एंटर कराया, उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी। आपको बता दें, अगर विकास दुबे की बात की जाए तो विकास दुबे वो शख्स है जिसने पहले भी एक बार थाने में राज्य मंत्री पर गोली चलाई थी और उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह से एक अपराधी के लिए जिस तरह से पुलिस पहुंची थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की तैयारी पूरी नहीं थी, ऐसा लग रहा है। और ये पूरी तरह से घात लगाए उस पर बैठे हुए थे। जैसे ही वो एंटर करें गाँव में, उन्होंने बराबर ताबड़तोड़ जो फायरिंग है उस पर कर दी। इसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी जो थे वो शहीद हो गए। आपको बता दें, अभी का जो स्टेटस की बात की जाए तो अभी बराबर जो अलग अलग टीमें हैं उनको भेज दिया गया। आसपास की जो बॉर्डर्स है उनको सील कर दिया गया और जो कानपुर के बॉर्डर्स है उनको भी पूरी तरह सील कर दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार से ये जो अपराधी है, ये जो सीमा है उसको पार न कर सके। और ये यहीं पर इसको दर दबोचने की पूरी तरह प्लानिंग है। और बराबर अभी यहाँ से एक टीम आईजी की और एडीजी और जो एसएसपी इनकी अलग अलग रूट से रवाना हुई है। और कहीं ना कहीं जो सूत्रों की बात करें तो 3 से 4 लोगों को अभी तक इन्होंने पकड़ा है और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। और पुलिस अपने जो भी इनपुट्स है, यहाँ तक आपको बताते चले, जो एसओजी है वो भी आ रही है और यूपी एसटीएफ जो है वो भी पहुंच चुके हैं। प्रॉपर तरह से जो सर्च ऑपरेशन जारी है, खेतों में भी सर्चिंग करी जा रही है कि कहीं वो छुपा बैठा हो तो उसको घर दबोचे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जो इनकाउंटर हुआ है गौरव, ये एक तरीके से बताता है कि बाकी जो क्रिमिनल्स थे उनको पहले से ही अंदेशा हो गया था या खबर पहुंच गई थी कि वहां पुलिस आने वाली है और पूरी तैयारी के साथ ये एम्बुश हुआ। जी बिल्कुल, आप अगर विजुअल से देखें तो साफ तौर पे जिस तरह से जेसीबी को उसके घर के बाहर थोड़ी दूरी पर ही खड़े कर दिया था, ताकि जो पुलिसकर्मी है उनकी गाड़ी अंदर ना आ सके और कोई भी पुलिसकर्मी अंदर ना आ सके। और उसके बाद जैसे ही जेसीबी के पास उन्होंने अपनी गाड़ियां खड़ी करी और वो गाड़ियों से उतर के अंदर जाने का प्रयास करने लगे, उसी में जो सामने से जो घर से उनकी छतों से लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें हमारे जो 8 पुलिसकर्मी थे वो शहीद हुए। तो आपको बता दें, कहीं ना कहीं जानी सूची समझी पूरी प्लानिंग थी और ये लोग घात लगाए बैठे थे, क्योंकि देर रात पुलिस तकरीबन 2 बजे जब पुलिस एंटर करी है तो ये लोग पहले से प्रिपेयर थे, असलहे के साथ थे और इन्होंने तुरंत ही पुलिस पर फायरिंग बोल दिया। आपको बता दें, अगर बात की जाए तो
जो अभी तक के इनपुट्स मिल रहे हैं, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके जो वेपन्स हैं वो भी अपने साथ लेकर भागे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी से तो इनका जो गैंग है, पुलिस के अनुसार लगभग 12 से 15 लोगों का ये गैंग था, जिसने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई हैं। आपको बता दें 2003 के आसपास ही यहाँ के अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य भी रहे हैं। तो ये कहीं की राजनीतिक पार्टियों का भी इन पे संरक्षण था और इसी के चलते ये अभी तक कई बार से बच रहे थे। लेकिन आज बता रहे जिस तरह से देर रात पुलिस इनको अरेस्ट करने आई और इस तरह से इनके द्वारा जो हमला किया गया है, कहीं ना कहीं ये बात साबित होती है कि इस तरह के जो गैंगस्टर हैं इन पर पुलिस शिकंजा कसने में अभी भी नाकाम है। नमरा इतनी हिम्मत कैसे कि जिस तरह से इन्होंने पुलिस पर लगातार आधे घंटे तक तकरीबन गोलियां चलाई हैं और पुलिस आगे मूव करती तो उससे पहले ही उनको गोलियों का सामना करना पड़ा है। बने रहिए हमारे साथ गौरव, बिकॉज दिस इज actually a big breaking that's coming in from Kanpur in Uttar Pradesh, where 8 police personnel have lost their lives in this encounter that was reported. UP Chief Minister Yogi Adityanath has sought for a detailed report and has asked the DGP to take the strictest action possible. It is being said that all those criminals who were involved in this ambush had managed to flee, and for that a search operation too has been launched. 8 of them have died in this encounter. और सर ये जो आज कानपुर में इंसिडेंट हुआ, ये क्या वजह रही और कितने हमारे जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो शहीद हुए इसका? देखिए, एक बहुत शातिर अपराधी है जिसका नाम है विकास दुबे। इसके अगेंस्ट 60 केसेस करीब दर्ज हैं। ये हिस्ट्री शीटर भी है। इसके विरुद्ध एक केस दर्ज हुआ था 307 का, एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ दर्ज कराया था करीब 24 घंटे पहले। तो पुलिस पार्टी एक ऑपरेशन करने गई थी, क्योंकि ये बहुत शातिर अपराधी है और ये बराबर इस तरह का काम कर रहा था, तो उसको रेड करके पकड़ने के लिए हमारी पार्टी गई थी वहाँ पर। और इन लोगों ने वहाँ पर जेसीबी लगा दिया अपने गांव में जहाँ पे पार्टी जा रही थी, जिस कारण गाड़ी वगैरह ऑब्स्ट्रक्ट हुई हमारी। और जब फोर्स उतरा तब इन्होंने फायरिंग की और हम लोगों ने उसमें जवाबी फायरिंग भी की। लेकिन चूँकि ये हाइट पर खड़े हुए थे ये लोग शायद अंधेरे में, तो इस वजह से जवाबी फायरिंग में इनके हमारे आदमियों पे गोलियां लगी हैं, जिसमें 8 आदमी शहीद हुए हैं, जिसमें हमारे लोकल सीओ साहब भी हैं और उनके साथ 3 सब इंस्पेक्टर्स और अन्य 4 कांस्टेबल्स हैं जिनको वीरगति प्राप्त हुई। और इसके अलावा करीब 7 आदमी हमारे घायल भी हुए हैं और वो ऑपरेशन अभी भी जारी हैं, क्योंकि ये लोग भाग गए हैं अंधेरे का फ़ायदा उठा करके। और हमारे आईजी, एडीजी और यहाँ से हमने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी वहाँ भेजा है इन ऑपरेशंस को सुपरवाइज़ करने के लिए। और साथ ही ये जो फॉरेंसिक टीम है कानपुर की तो तुरंत पहुँच गई थी, अभी लखनऊ से भी एक एक्सपर्ट टीम हमने रवाना की है और इसमें एसटीएफ को भी लगाया गया है और आईजी एसटीएफ वहाँ पहुँच रहे हैं। लोकल कानपुर का जो एसटीएफ यूनिट है वो ऑलरेडी कार्यरत है और इनके खिलाफ एक बहुत बृहत ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये उसी ऑपरेशन के कंटिन्यूएशन में है जिसके लिए पहले हमारी टीम वहाँ पे गई थी। हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही जघन्य घटना को अंजाम दिया उन्होंने, जिस तरीके से पुलिस टीम पर हमला करके 8 लोगों को शहीद कर दिया। तो अब आप इसे फर्दर क्या फॉरेंसिक देखेगी कि किस तरीके वेपन्स इस्तेमाल किए या आप लोगों ने किस तरीके के और इसमें हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी 3 कही जाएंगी। पहला तो जो हमारे कर्मचारी हमारे साथी घायल हुए हैं उनको तत्काल इलाज अच्छे से अच्छा मिल पाए, वो जल्दी स्वस्थ हों, एक तो ये हमारी प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी इस ऑपरेशन को जो कंटिन्यू कर रहा है करते हुए न केवल इस अपराधी वरन इसके जो साथी हैं जो इसमें शामिल रहे हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी दूसरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और तीसरी ये कि ये जो वेपन्स वगैरह इन्होंने यूज़ किए, ये वेपन्स इन्होंने कहाँ से हासिल कर लिए, कैसे हासिल कर लिए, और जो हमारे आदमियों को चोटें आई हैं उनका एग्जामिन करना और ये देखना कि किस तरह के वेपन से आई हैं, ये तीसरी प्रायोरिटी है इन्वेस्टिगेशन। हम कह सकते हैं पुलिस अभी बहुत सख्त इसके बाद एक्शन इससे ये स्पष्ट है कि इतनी बड़ी घटना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हमने सारे ऑफिसर्स को वहाँ लगा रखा है और एक बहुत विशद ऑपरेशन न केवल एक ज़िले का वरन आसपास के सभी ज़िलों का, पूरे जोन के ज़िलों के लोगों को मोबिलाइज करके कर रखा है। उसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं, इससे बड़ा चैलेंज हमारे लिए नहीं है कोई।
GP there talking about the last night's operation, and the priority is for them to launch those combing operations, as most of those criminals had managed to flee, leaving 8 police personnel dead and several of them injured. We'll continue tracking the story very closely. At this point, heading into a short break, more updates as far as CDS General Bipin Rawat is concerned. He will